नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका प्रणाली। मैं नितिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जैसे कि मेरी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो समय को ना गवाते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सिस्टम हो उसकी एक यूनिट होती है, मेन यूनिट होती है, एक इकाई होती है जिससे कि वो बनना स्टार्ट हुआ होता है, या फिर बहुत सारी यूनिट से मिलकर एक सिस्टम बना हुआ होता है। ये हमें जानना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी तंत्रिका प्रणाली होती है, वो भी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मीन्स यूनिट से मिलकर बनी होती है। वो यूनिट होती है जिसे हम न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत होती हैं संख्या में हमारे बॉडी में पूरी, इनसे ही पूरा नर्वस सिस्टम टिका हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यूनिट होती है, ये इकाई होती है, तो इन पे ही पूरा सिस्टम टिका हुआ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि एक सेल होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक्सॉन, हिलॉक होता है, स्केलेटन भी होता है। साइज़ वेरी करता है, ये 5 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर से 120 माइक्रोमीटर तक हो सकती है लेंथ में। एक चीज़ आती है स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है? ये साइट होती है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ती है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ेगी। अगर इसके टाइप्स देखें तो डेंड्रिटिक, सोमैटिक, एक्सोनल। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो इसके टाइप से तीन टाइप से ये क्लासीफाइड हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब जो प्रोसेस करते हैं उनके आधार पर, इनके फंक्शंस के आधार पर, मतलब इनकी क्रियाविधि, सेंसरी, मोटर वगैरह, इन सब के बेस पे, और इनकी जो लेंथ है या फिर गॉल्जी टाइप इनमें है जो है उसके हिसाब से। मेनली तो इसकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो सेल बॉडी में, इसे सेल बॉडी बोलते हैं या फिर न्यूरल बॉडी भी बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कांटे जैसे, ये डेंड्राइट्स होते हैं, इन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं, हिंदी में दीपिका शायद बोलते हैं। बाद में ये एक्सॉन्स होते हैं, ये लाल वाले जो सीक्वेंस होते हैं इन्हें एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो एक्सॉन है जहाँ से जॉइंट होते हैं, ये जो सेल बॉडी से जहाँ से जॉइंट होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिगर जोन। तो ये ट्रिगर जोन होता है जो कि एक्सॉन और सेल बॉडी को जोड़ता है आपस में। अब ये जो सबसे लास्ट में आ रही है जड़ जैसी, ये उन्हें हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, या फिर हम एंडिंग न्यूरॉन्स बोलते हैं, एंडिंग ऑफ न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रक्चर मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले बॉडी ऑफ न्यूरॉन, दूसरा ये वाला पार्ट जिसमें ब्लॉक टाइप होता है, ये पार्ट होता है दूसरा, जिसे हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ये एक्सॉन, ये जीन वाला एक्सॉन नहीं, ये एक्सॉन है, AXON एक्सॉन, वो एक्सॉन ई से स्टार्ट होता है, याद रखने वाली चीज़ है। तो एक्सॉन है ये एक्सॉन्स होते हैं, ये ब्लॉक छोटे छोटे। और सबसे लास्ट में जो होता है इसे हम बोलते हैं एंडिंग ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन की एंडिंग होती है जो कि एक नर्व से अटैच होती है, जो ब्लड नर्व्स होती है उन सब से। तो हम इसका डीपली स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी होती है इसकी बॉडी में स्ट्रक्चर जो होती है। तो इसकी पूरी जो सेल, ये जो बॉडी होती है ये वाली, इसे हम पूरी सेल बॉडी बोलते हैं या फिर न्यूरल बॉडी बोलते हैं पूरी, जिसमें एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। हालांकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी सेल है, नर्व सेल है, तो इसमें सब कुछ होता है। फिर इसके डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स, ये आपको जड़ें ऐसी दिख रही होंगी, ये डेंड्राइट्स होते हैं। दूसरे इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि दूसरी जो नर्व्स होती हैं, जो दूसरी सेल होती है, नर्वस सेल होती हैं या फिर न्यूरॉन्स होती हैं, उनसे अटैच होने का काम होता है यहीं से। उसके बाद हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सॉन होते हैं, डिब्बे जैसी संरचना होती है, ये आपस में जुड़ी होती हैं, और जिससे ये आपस में जुड़ी होती है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन। पूरी ये शीट, ये पूरी एक्सॉन बोली जाती है।